बताइए ठाकुर साहब। तो बस तुम्हारे लिए और है तेरा फिक्र, बस तुम्हारे लिए। पहले कर्जा हमारा अदा कीजिए, कर्जा कर्जा हमारा और चुका न सको, बीवी बच्चे सहित तुम गुलामी करो। ठाकुर साहब, आप क्या कहते हैं? या तो कर्जा चुकाऊं या तो बीवी बच्चे के सहित मेरा गुलामी करो। ठाकुर साहब सुनिएगा, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ठाकुर साहब, अरे शर्त मंजूर है। शर्त मंजूर है और जिंदगी में यह भी गम और उठा लूंगा मैं, बीवी बच्चों सहित और गुलामी करूं, जिंदगी में यह भी गम। तो तुम गुलामी नहीं करोगे तो करोगे क्या? तुम मेरा कर्जा दो। मैं नहीं जानता। द्वारपाल, चल साले। मैं नहीं जानता। अभी बोल। बताता हूँ, सब बता दूंगा। बता जल्दी, बताता हूँ। बता साले। सुनिए, मैं सब बता दूंगा। जो बात है मैं सब बताऊंगा। ठाकुर साहब सुनिएगा। और लिया कर्जा बाबूजी, अरे मैं जानता, लिया कर्जा बाबूजी, मैं जानता, लिया कर्जा बाबू, कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और जब मार पड़ने लग गया हे द्वारपाल, पहले तो ये बोलता था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, और जब मार शुरू हो गया तब कहता है कि मैं जानता हूँ, और जग भी जानता है। तो सुन, तो सुन, तो जानते हो जिंदगी भर तुम मेरा। ठाकुर साहब, जानता हूँ, मैं जानता कि बात सच है। मैं पैसा मेरे पिताजी लाया हूँ। जी हाँ जानता हूँ। तो आप देर किस बात की? सुनिएगा ठाकुर साहब, सुनिएगा हमारी बात को। और मुझको मौका और मिले 3 दिन
और मैं तुम्हें 3 मिनट का टाइम नहीं देख सकता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल। मैं कहाँ से दे दूं? ये गरीब आदमी है, अगर इसे मार डालोगे तो कर्जा कहाँ मिलेगा? हर 3 दिन का मौका दे, हम जिम्मेदारी से अपने तनख्वाह में से कटाई दे। बहुत तानी बनता है तुम। बदतमीज कहीं। ज्यादा उड़ो ना, 10 रुपए जरूर लागत हमें मिली है। हाँ ये तो बात सच है, लेकिन साल हिसाब कर लो तो ये टाइम। अगर ये 3 दिन का टाइम मांगता है, पैसा यहाँ से यानी लेकर चला गया, हाँ यानी ये 3 दिन का मोहलत मांगता है। मानता हूँ। इसे हम अगर छोड़ दूंगा दोबारा ये मुंह दिखाएगा? हाँ आएगा। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ, अपने तनख्वाह में से कटाई दे। तो ठीक है, तेरे से फैसला करूंगा। हाँ, ये गरीब आदमी है बेचारा, बोल रहे। कहाँ मिलेगा? लेकिन मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कर्जा इसी समय चाहिए। मैं कहाँ से दे दूं? मैं कहाँ से दे दूं? अरे वो जिसका पिता लेकर गया था वो मर गया, ये बोलता है कि कर्जा मेरे पिताजी तो लाए थे। तो जब वो बेचारा देने के लिए तैयार है, हमें 3 दिन का मौका दीजिए। कुछ नहीं मिला। ठीक है, अगर ऐसी बात है, ऐ दर्शन, हम तुम्हें 3 दिन का टाइम तो देता हूँ, लेकिन 3 दिन के बाद तुम मेरा कर्जा चुका देगा? दे जाऊंगा। ये झूठ बोलता हूँ। नहीं, 3 दिन नहीं पूरे होगा, नहीं पूरे होगा, मैं दे दूंगा, दे दूंगा। निकल यहाँ से। लेकिन अगर 3 दिन के बाद तू मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो तेरे घर में ताला लगा दूंगा। मैं चुका दूंगा, चुका दूंगा। तो चुका देना। ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा निकल। रामचादा शाला, अब ये 3 दिन का टाइम लिया है, लेकिन तुम भी सोच लेना कि अगर ये भाग गया, मेरा कर्जा नहीं मिला, अरे कहाँ भाग कर जाएगा? घर छोड़कर कहाँ चला जाएगा? हाँ तो बस ठीक है। अब चलो, हम आज का रात दरबार समाप्त करता हूँ, कल होगा सब देखा जाएगा। अभी क्या, अभी तो टेलर है टेलर, फिल्म तो पूरी बाकी है। चलिए। भगवान, या भगवान, आज मैं कहां से लाकर पैसे दे दूं, क्योंकि सच बात हमें मालूम भी नहीं था, लेकिन ये मार देखकर हमें कहना पड़ा कि मैं जानता हूं दूंगा, हमें 3 दिन का मौका दीजिए। मैं कहां चला जाऊं, पिताजी भी खत्म हो गए। या भगवान, गरीबी का तकाजा बहुत ही गड़बड़ होता है, आज हमें क्यों ना अपना शरीर बेच देना पड़े, लेकिन मैं आज मैं ठाकुर का कर्जा चुका कर रहूंगा, क्योंकि मैं चलता हूं। आज कहीं किसी तरह से भी काम मिल जाता है तो कर लूंगा, नहीं तो आज इधर ही ऐसे हम मांगते खाते निकल जाता हूँ, और जब तक ठाकुर का पैसे पूरे नहीं होगा तब तक मैं वापस घर पे नहीं आऊंगा। या भगवान, मैं अभी चलता हूँ। हेलो, अरे कहीं के दरदिया लागे, या भगवान, आज मैं किधर चला जाऊं, कहीं मुझे ठिकाना भी नहीं लगता है, कहाँ जाऊं। अरे कहीं के दरदिया लागे, गरीबों
जी के द्वारा 11 रुपए और ये हमारे भैया जी के द्वारा 11 रुपए हमारे गरीबी में सफलता कर रहे हैं। भगवान 11 के बदले उनके जेब में 11 लाख निवास करें, हम गरीब का यही दुआएं हैं। अरे कोई के दरदिया लागे, कोई के दरदिया लागे, बचपन में रहले तब से पिताजी पढ़ाए, भैया पिताजी पढ़ाए, या भगवान बचपन में रहले ऐसे पिताजी पढ़ाए, भैया पिताजी पढ़ाए। बचपन में रहले कैसे पिताजी पढ़ाए, भैया माताजी को देखा नहीं, ना मिली सनतिया हो, कहीं के सनतिया। या भगवान गरीबी में कोई गरीब का मारा ही गरीब का सहारा बन सकता है। कोई के दरदिया लागे, रुपया भैया, कोई के दरदिया लागे। या भगवान आज मैं इसे अब चलकर निकल लेता हूं, क्योंकि अभी अगर ठाकुर हमारे घर तक पहुंच गया तो घर में ताला भी लग जाएगा। इसीलिए मैं ऐसे मांगते खाते निकल लेता हूं, और उधर जब तक कुछ पैसे पूरे नहीं होगा तब तक मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो मैं इधर से होकर और निकल लेता हूँ। अरे कोई के दरदिया लागे, जय भगवान। साथियों, आज मेरा इच्छा है कि मैं अपने गुफे के अंदर बैठता हूँ और थोड़ा मैं शराब पीता हूँ, उसके बाद में देखा जाएगा के अंदर और कौन क्या। जा सकता है। अगर कोई का हिम्मत तो वहीं पर गोली मार देना। ये मौत के घाट पहुंच जाएगा। एक मैं बैठ रहा हूँ इसी वक्त, ठीक ठीक शराब की बाटली लेकर आओ। ठीक, और गुफा के बाहर में बैठता हूं। और क्या। साथियों, अब मैं शराब पीता हूँ और उसके बाद मैं सोचता हूँ। जो पीता रहा सुर के हर बोतल का पानी, पीता रहूं सुर के, पीता
ऐ साथियों, आज मैं गुफे के अंदर बैठता हूँ और तुम्हें गुफे के बाहर ड्यूटी देना है। पकड़िए साहब, कोई आने का हिम्मत किया तत्काल गोली मार देना। आएगा वो मौत के घाट जाएगा। हाँ, मैं बैठता हूँ। बैठिए आप। अरे साहब, अरे ये सब क्या है? ये सब गुफा के अंदर चला आया। ये सब क्या है? कौन है? ये लोग कौन है? ये कौन है? कौन है? ये सब ये कौन है? ये ये सब कौन है? ये डाकू नहीं है, झाटू है। ये कौन इंसान है? मैं इसे पूछता हूँ। अबे सुन, तेरी इतनी भारी औकात और हिम्मत जो गुफे के अंदर आया है, मैं पूछता हूँ, उतना बात बता। सरदार जी पूछिएगा, पूछिए। तो अपना बता तू, और रहते जरूर बताऊंगा। बताओ। सरदार जी, मेरा नाम, मैं जंगीलाल का बेटा, मेरा नाम दर्शन लाल है और मैं बहुत बड़ा मुसीबत का मारा हूँ, क्योंकि एक दिन की कहानी है। ठाकुर अभय सिंह हमें दरबार तक बुलवाया, कारिंदा बुलाने के लिए आया। मैं वहां तक गया। जाने के बाद ठाकुर अभय सिंह कहने लगा कि दर्शन लाल, तुम्हारा पिता कुछ कर्जा लिए थे, आज वो कर्जा दो। मैं कहा मैं नहीं जानता हूँ, और सच में मैं जानता नहीं था। बस जैसे कहा मैं नहीं जानता हूँ, उतने समय मुझे मारने लगा और मुझे मारते मारते जमीन पर गिरा। अरे वाह! फिर मुझे वो मार देखकर सरदार जी कहना पड़ा कि मैं कर्जा जानता हूँ, दूंगा, हमें 3 दिन का मौका दीजिए, मैं दूंगा। फिर उसके बाद मैं 3 दिन का मौका लेकर निकला था। अचानक मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैं आपके अड्डे तक भाग आया। कोई बात नहीं, इसलिए हमें कृपया करके माफ करिएगा। और मैं कहीं काम ढूंढने के चक्कर में है सरदार जी, क्योंकि उधर हमारे पिताजी भी खत्म हो गए, उधर हमारे धर्म पत्नी की गोद में हमारा 4 दिन का बेटा, और 3 दिन हो गया एक बूंद दूध नहीं पिया है, क्योंकि हमारे घर में कुछ खाने के लिए है नहीं, ना कुछ लाने के लिए है। बस मैं ऐसे भटकता हूँ, दर बदर ठोक के खाता हूँ। एक मिनट साथियों, ये तो मुसीबत का मारा इंसान है और मेरा इच्छा है कि इसे गिरोह पर रखा जाए। कैसे आपकी आज्ञा? ये अच्छा लड़का दिखाई पड़ता है, हमको भी सीधा लग रहा इसका मैं परीक्षा लेता हूँ। दर्शन लाल, सरदार जी, आज मैं तुम्हें अपने गिरोह पर काम देता हूँ और वो ठाकुर अभय सिंह का कर्जा 2 दिन के अंदर तुम्हारा सब भी चुक जाए। लेकिन सरदार जी, हम 3 दिन का मौका लेकर केवल निकले हैं और समय बाकी मेरे पास बचा 2 दिन, और नहीं लेकर पहुंचूंगा तो हमारे घर पे ताला लगा देगा, हमारे परिवार सब बिखर जाएंगे, फिर मुझको मेरा घर नहीं मिल पाएगा। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, तुम्हारा कर्जा 1 घंटे में चुका दूंगा। 1 घंटे में? क्या बात करते हो? पहले तुम्हारे घर में दूध भेजता हूँ, इधर आइए। जाओ दर्शन लाल के घर, इसका नन्हा मुन्ना बच्चा इसी वक्त
इसकी घर दूध भेज दो। सरदार जी चिंता मत करो, उनके घर तो पहुँचा जब 3-4 पड़वा हमारे घरे लागा। भैंस लेकर जाओ, बांध दो, पड़वे की बात करता है। बहुत बढ़िया दूध देगा। दर्शन लाल, बताइएगा सरकार जी। आज मैं तुम्हारा परीक्षा लूंगा। सरदार जी ठीक है, उस परीक्षा में अगर काम लायक होगे तो तुम्हें गिरोह पे रख दूंगा। ठीक है सरदार जी, कोशिश करूंगा। तुम्हें अच्छा रुपया कमा दूंगा। लेकिन करना क्या है? सरदार जी करना क्या पड़ेगा, काम तो बताया नहीं। हाँ बताऊंगा। है साथियों, इसे काम बता दो। देखो हम काम तुम्हें बता रहे हैं, बताइएगा। जाइए किसी का गोभी उखाड़ लाइए, किसी का मिर्चा तोड़ लाइए, किसी का भांटा तोड़ लाइए। अरे बाप, ये गोभी आलू खाने से कर्जा नहीं पूरा होगा। आलू खोद लो। दर्शन लाल, ऐसा नहीं चोरी करना है। अरे जिसका रंग हवेली लूटना है, कि जिसके घर में 2 लाख 3 लाख अमानत होगा। क्या बात करते हैं सरदार जी। लो इस बंदूक को अपने हाथ में और इसे अपने नास तक से लगाओ। ठीक है सरदार जी, आपका इजाजत। तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम सफल होगा। और अपना निशाना यहीं से लगाओ, जो आसमान में उड़ती हुई चिड़िया, इसे गोली मार दो। ठीक है सरदार जी, कोशिश करूंगा। जो दिखाई पड़ जाए वहीं पर गोली मार दो। ठीक है, मैं तुम्हारा निशाना पक्का ही मारूंगा। ठीक है सरदार जी, कोशिश करूंगा। आज मुझे पिताजी का कर्जा चुकाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, मुझे आज मैं कर सकता हूँ। मुझे उस मासूम बच्चे को जियाने के लिए कुछ भी करना पड़ जाए, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। चलिएगा सरदार जी, मैं हाँ निशाना लगा। चलिएगा, चलिए। सरदार जी, ये झटका मार दिया। यही तो गजब की कहानी है। दर्शन, बंदूक को रोकने से पहले इसे आजमा लीजिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ, चलिएगा। नंबर नंबर 2 वाह, मार देन मोहखोए मरी गए। चलो का भूजा खावा। दर्शन लाल, तुम्हारा निशाना पक्का मानता हूँ। और क्या, ठीक है, चलिए मेरे साथ। तुम्हें एक अच्छा सा इंसान सरदार की हरामजादा दर्शन, साले तुम 3 दिन का टाइम मांगा था, आज 1 हफ्ता हो गया। द्वारपाल, तूने कहा था कि मेरे कहने पर उसको छुटकारा कर दो। हाँ, आया? आएगा। आएगा नहीं। टाइम पूरा हो जाने दो। अब वो नहीं आएगा बदतमीज। आज हम उसके घर स्वयं चलता हूँ। उसकी धर्म पत्नी देवा होगी, हाँ, या तो वो भी होगा बदतमीज। उन दोनों में से मैं वसूली कर सकता हूँ। चलो जैसे चलते हैं। इच्छा। हेलो, क्या बताऊं, मेरे स्वामी गए थे ठाकुर के घर, लेकिन अभी तक आए नहीं है। ठीक है, उनके इंतजार में मैं बैठती हूँ।
अवतार उर्फ मुनीम, ये ठाकुर साहब। मैं देवा के घर आ गया। हाँ अब यही से आवाज लगाओ, वो होगा बदतमीज तो बाहर निकलेगा। ठीक। इस घर में कौन है भाई? चल बाहर निकल। अरे क्यों? हम लोग हाँ, कहाँ रहते हो तुम लोग भाई? मुरादाबाद। मुरादाबाद। हाँ ये क्या है ठाकुर साहब? हाँ ठाकुर अभय सिंह है। सुनिए, और मेरे द्वारिके से तुम आए हो भाग्य। मेरे द्वारिके से आए हो भाग्य। यहाँ बैठ के उठाए हुए तो सुनो, तो कहाँ है अभी वो, अरे दर्शन कहाँ है तुम्हारा पति दर्शन ललवा? ठीक है, मैं बताऊंगी। और हुआ 3 दिन तुम्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ है? हाँ, 3 दिन हो गए, वो घर से कहीं गए हैं, मुझे मालूम नहीं कि कहाँ गए। अब तुम झूठ बोलती हो देवा। नहीं ठाकुर साहब, मैं सच बोलती हूँ। तो आज हम तुम्हारे पास क्यों आया हूँ? क्यों आए हो? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। तुम्हारे ससुर जो है कर्जा लाए थे, अच्छा, वो कर्जा लेकर गया और मैं सुना बाद में कि वो जंगीलाल मर गया, यानी तुम्हारी ससुर। हाँ, मेरे ससुर तो मर गए। जब वो मर गया तो तुम्हारे पति दर्शन लाल को बुलवाया था, अच्छा, है याद? हाँ हाँ। जब वो मेरे घर आया तो पत्नी 3 दिन का टाइम मुझसे मांगा था कि 3 दिन का मुझे टाइम दो, हम सारा कर्जा चुका दूंगा। आज 1 हफ्ता हो गया। लेकिन ठाकुर साहब चुका देंगे, जब कह के गए हैं तो तुम्हारा कर्जा वो दे देंगे। अब हमारा इच्छा यही है कि सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? तो कहता हूँ जो देवा और उसी को करो, कहता हूँ जो चुका दीजिए, कर्जे कर्जा हमारा चुका आकर लेकिन ठाकुर साहब ये आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं कहा आप? अगर तुम मेरा कर्जा देने से इनकार करती हो तो मुझसे मोहब्बत करो। कभी नहीं, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हाँ, नहीं होगा। आप चले जाइए सीधे साधे। कर्जा लाने में संकोच नहीं खाते हो तो मैं क्या करूं? और देने में तो मैं क्या करूं? देने में तो